इमरान खान को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। एक दफा जब सच बोलने के जुर्म में मुस्लिम लीग नून ने ख्वाजा साद रफीक साहब के खिलाफ एक कार्रवाई की और इनकी रुकनियत को मुअत्तल कर दिया, तो इमरान खान साहब ने फौरन इनको ऑफर की कि आप तहरीक इंसाफ में आ जाओ, मेरी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन जाओ। क्या बात है। लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब ने उन्होंने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ इंतजार कर दिया। अब ये इधर ख्वाजा आमिर साहब ने मुझे बड़ी खशमगीन निगाहों से देख रहे हैं, इनको भी पता है इस बात का। तो अब तो साद रफीक साहब शुक्र अदा करते होंगे, इतनी ऑडियो वीडियो आ रही है, शुक्र है यार। लेकिन मैं ये बात आपको बता दूं, खुश ना हो, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ये सब की आएंगी, ये सब की आएगी। इस हमाम में सारे ही नंगे हैं, तो जागीरदार, सरमायादार, ये क्लास ही ऐसी है। ये क्लास है ना, ये आप लोगों को समझ नहीं आएगी, आपका ताल्लुक उस क्लास से नहीं। आप इस क्लास के कल्चर को नहीं समझते। एक और भी यहाँ पे बार बार बात हो रही है, सरदार याद सादिक साहब ने भी कहा कि उनके सीने में बड़े राज हैं। ये बार बार आप लोग कहते हैं जी इमरान खान को लाया गया, और जो इमरान खान को लाया उसने पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की। बिल्कुल ज्यादती की, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इमरान खान को क्यों लाया गया है? जी ज़हीम कादरी साहब बड़ी जोर दी सिर लाया तुसी। इमरान खान को क्यों लाया गया? अब मैं आपके सामने एक सच्चाई जिसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता वो मैं लेके आता हूं आपके सामने। इमरान खान को इसलिए लाया गया कि इसको लाना नहीं था। यह बात दुरुस्त है कि जनरल पाशा साहब जो है उन्होंने 2011 से काम शुरू किया था, लेकिन 2018 में इमरान खान को नहीं लाना था। 2018 के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में थे जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उस वक्त के DGISI जनरल नवीद मुख्तार साहब, और उस वक्त के DGC जनरल फैज़ साहब। और उस मीटिंग में बुलाया गया पता किसको? शहबाज शरीफ साहब को। और शहबाज शरीफ साहब को बुला के ये कहा गया जी, पूछा गया ये बताएं जी कि अगर आप मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं तो आपकी कैबिनेट में कौन कौन होगा? उन्होंने कहा जी कैबिनेट में वही होगा जिसके बारे में पार्टी जो है वो फैसला करेगी और जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा अच्छा आपका जो वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ख़ारजा वो कौन होगा? उन्होंने कहा जी पार्टी फैसला करेगी और नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं कि अगर हम आपको ये कहें कि आपने हर काम नवाज शरीफ से पूछ के नहीं करना तो ये कैसा रहेगा? तो उन्होंने बड़े तरीके से कहा जी कि देखिए मैं तो, मेरी बड़ी एक ओपन पोजीशन है, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का हामी नहीं हूँ और ये मैं कुछ छुपा के तो बात करता नहीं, लेकिन देखिए मेरी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, तो आखिरी फैसला तो वही करेंगे और पार्टी करेगी। आप मुझसे ये तवक्को ना करें कि मैं नवाज शरीफ साहब जो है उनके खिलाफ जाऊँगा। जनाब वो बड़ी लंबी मीटिंग थी और मीटिंग का अख्ताम जो है वो ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको कह दिया जी कि अगर आप ये समझते हैं कि आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएंगे और वज़ीर आज़म बनने के लिए मैं अपने भाई का साथ छोड़ दूंगा, तो ये मैं आपके साथ झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने ऐसा नहीं करना। तो साद रफीक साहब, मैंने आपको 3 नाम बता दिए, कमर जवेद बाजवा साहब, नवीद मुख्तार साहब, जनरल फैज़ साहब। अब ये 3 तो पता नहीं आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप इनसे पूछेंगे नहीं पूछेंगे। शहबाज शरीफ साहब तो आपको रोज़ ही मिलते हैं ना, उन्होंने को पूछ लेना। तो आप जो बार बार हर तकरीर में ये कहते हैं कि इमरान खान को जो लेके आए वो बड़े गलत लोग थे, और बिल्कुल गलत किया उन्होंने, लेकिन इमरान खान को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब भी हैं। अगर वो इनकार ना करते तो वो 2018 में ही वज़ीर आज़म बन जाते, लेकिन उन्होंने इस दौर में औरंगज़ेब आलमगीर और दारा शिकोह की जो कहानी है कि भाई को भाई से लड़ाने की जो कहानी है उसको रिपीट करना मुनासिब नहीं समझा, भाई की पीठ में खंजर घोंपना मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा
उनके उस अमल की वजह से बाजवा साहब मजबूर हुए कि इमरान खान को मुसल्लत किया जाए, और फिर उन्होंने मुसल्लत किया, और फिर उन्होंने गिन गिन कर शहबाज शरीफ साहब से भी और आपसे भी उन्होंने मजबूर हुए कि इमरान खान को मुसल्लत किया जाए, और फिर उन्होंने मुसल्लत किया, और फिर उन्होंने गिन गिन कर शहबाज शरीफ साहब से भी और आपसे भी उन्होंने बदले लिए, और थोड़े से बदले उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब से भी लिए। तो इसलिए थोड़ा सा आखिर में मैं यही कहूँगा कि जमहूरियत से मायूस ना हो। आपने कहा कि आप जमहूरियत से मायूस हैं, सरदार याद सादिक साहब ने भी कहा मैं जमहूरियत से काफ़ी मायूस हूँ। आप जमहूरियत से मायूस ना हो, इसलिए कि जमहूरियत तो आई नहीं, पहले आप जमहूरियत पार्टी में लाएं, फिर जमहूरियत असेंबली में आएगी, फिर मायूस हो। अभी आप जिस तरीके से आप कौमी असेंबली में पीटीआई वालों ने इस्तीफे दिए हुए हैं, तो आप कहते हैं जी वो इस्तीफे ठीक नहीं दिए। भाई इस्तीफे तो दिए हैं ना, इस्तीफे कबूल करो, इस्तीफे कबूल करके उनके हलकों में बाई इलेक्शन कराओ। बाई इलेक्शन जब हो तो उसमें आप हिस्सा ही ना लें, क्योंकि उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ना है, फिर उन्होंने इस्तीफा दे देना है, फिर इलेक्शन लड़ना है, फिर इस्तीफा दे देना है। तो उनको इलेक्शन लड़ने दो, बार बार इस्तीफे देने दो, आप अपना काम किए जाएं, लेकिन आप गैर आईनी काम तो ना करें। मेरा ये ख्याल है, मेरी नाकस राय में, कि जो कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए गए हैं उनको कबूल करना चाहिए। इस्तीफे कबूल ना करके आप अपनी कमज़ोरी दुनिया पर आश्कार कर रहे हैं। और परवेज़ लाई पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, गवर्नर साहब जो हैं उनको ये राइट नहीं है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है उसको आप डी नोटिफाई करें, इसलिए अदालत ने उसको नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया है। और परवेज़ लाई साहब को भी चाहिए कि अगर आपको गवर्नर ने कहा है कि आप एतमाद का वोट लें, तो भाईजान अगर आपके पास अक्सरियत है तो एतमाद का वोट लें, तो आप एतमाद का वोट नहीं लेते तो वो आपको डी नोटिफाई कर देते हैं। दोनों ही गलत काम कर रहे हैं आप, और जब दोनों साइड से गलत काम होगा तो फिर जो होता है उसको आप कहते हैं शब खून। तो उस शब खून में फिर आप भी तो बराबर के जिम्मेदार हैं ना, आप ये काम ना किया करें। आप पार्टी में जमहूरियत लाएं, सही लोगों को असम्बलियों में लेके आए, तो ये काम नहीं होगा कि फिर लोटों के पीछे फिरते हैं आप और लोटों को सीट दे देते हैं आप अपनी, और अपनी पार्टी के लॉयल कारकुनों को कहते हैं कि इन लोटों को वोट दो, लोटों को जिताओ, क्योंकि उन्होंने आपकी चीफ मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टरशिप को कायम रखना होता है। तो जब आप पॉलिटिकल वर्कर को लोटागिरी के ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, जमहूरियत कमजोर होगी। इसलिए ख्वाजा मोहम्मद रफीक साहब के नाम पर इस सेमिनार में आज आप ये अज़्म करें कि आप इमरान खान के बारे में सच जरूर बोलें, थोड़ा सा सच अपने बारे में भी बोलें, और थोड़ी सी खामियां अपनी जो है उनका भी जायजा लें, अपनी खामियां दूर करें, तो जो दूसरों की खामियां है वो आपकी ताकत बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।